अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, UNN TV के साथ मैं हूँ इस वक्त आपका मेज़बान अरशद महमूद। सामिन कहते हैं कि इस दुनिया में हर चेहरा ऐसा है जिसे पढ़ा नहीं जाता और बाज़ चेहरे ऐसे हैं जो बग़ैर पढ़े ही समझ आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुख्तार नकवी, जिन्हें मैं ज़ाती तौर पर इस हवाले से भी जानता हूँ कि वो मेरे बचपन के, लड़कपन के, जवानी के दोस्त, भाई, और आज जब मैं उन्हें इस मकाम पर देखता हूँ, इश्क हकीकी, अपने अल्लाह से इश्क और उससे मोहब्बत, तो उसका इजहार इनके चेहरे से नमूदार होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्शद साहब, आप कैसे हैं? जी मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मैं आपको मुख्तार भाई कहूँगा क्योंकि ये हमारी मोहब्बत का इजहार है। मुख्तार भाई, आपके साथ ज़िंदगी के बहुत से हिस्से हमने गुजारे हैं और जब मैं आपको देखता हूँ, आपके चेहरे को देखता हूँ, तो मैं आज भी लोगों को ये कहता हूँ कि इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, अपने कौल से पहचाना जाता है। आप क्या समझते हैं कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, इस दौर में इंसान का परखना बहुत मुश्किल है, नफ्सा नफ्सी का दौर है? जी, सबसे पहले तो नाजरीन को मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अरशद भाई, बात यह है कि हर ज़माने में उस ज़माने के मुताबिक एजुकेशन होती है, लेकिन एक एजुकेशन वो है जो खुदा की जानिब से रसूल खुदा पे उतरी है। बैसियत मुसलमान हमने सारे ज़माने के एजुकेशंस जो हैं उनके साथ साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैगामात हैं उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। अल्फाजों में कहीं किसी की शख्सियत जो है वो समझ नहीं आती जब तक इंसान का किरदार ना हो। बेशक। और खुदा का रसूल भी हमसे किरदार चाहता है। मैं इतनी सी बात कहता हूँ कि जिनके कान हैं लेकिन सुन नहीं सकते, जिनकी ज़ुबान है जो बोल नहीं सकते, तो वह अपने अच्छा होने का इजहार कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो इससे ये मालूम हुआ कि खुदावंद तआला ने जहाँ किसी को समात दी है, बसीरत दी है, वाई दी है, उसके साथ अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो मजमूई तौर पे एक बात है कि इंसान अपने किरदार में अच्छा हो। बाज़ दफ़ा अच्छी रंगत में कहीं अच्छा छुपा नहीं होता, बहुत अच्छी गुफ्तगू में कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन इसके लिए किरदार चाहिए। और किरदार जो है उसमें एक फ्लेवर होता है, देखने वाली आँख उसे देख लेती है। अब बात यह है कि इंसान जो है वो खुदा का एक खूबसूरत सा शाकार है। बेशक। वो कहता है कि मैं ज़मीन और आसमानों की वसअतों में नहीं समोता, फ़कत एक मोमन का कल्ब है उससे समो जाता हूँ। डरो मोमन की फरासत से कि वो मैं अल्लाह के नूर से देखता है। अब उसका घर है जो हुर्मत वाला है, तमाम घरों से कीमती है, जिसे खाना काबा कहते हैं, बैतुल्लाह कहते हैं। लेकिन पूछा जाए कहीं तुम रहते हो, कहते नहीं। जिस चारदीवारी के अंदर जिसे हम अल्लाह का घर कहते हैं, मस्जिद, वो कि वहाँ भी मौजूद है, कोई जगह उससे खाली तो नहीं है, लेकिन तमाम मखलूक में से एक हुसीन मखलूक उसने औलाद आदम को चुना है, और जिसका सीना, जिसका कल्ब मोमन है, अगर हो गया तो वही तख्ते अलाई है जहाँ से वो जलवा फरोज़ होता है। बेशक। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान से गलती होती है, होती रहेगी, लेकिन अगर हर नकल अपने असल की तरफ लौट के आ जाए तो खुदा उसका हम जलीस हो जाता है। उसमें खुदाई सिफ़ात जो हैं वो ज़हूर पज़ीर होना शुरू हो जाती हैं। देखने वाला आँख कहीं ना कहीं जो लोग उसे खुदा तो कह देते हैं, लेकिन वो खुदा नहीं होता, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं होता। जब सूरह पढ़ते हैं कुरान शरीफ की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आगे भी आयत है। अब इसका तर्जुमा तो हम देखें ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, ये वो किताब है जो ला रैब है, इस पे कोई शक नहीं। हुदल लिल-मुत्तक़ीन, उनके लिए जो मुत्तकी हैं। बेशक है। आगे थोड़ा से चलते हैं तो युमिनूना बिल-ग़ैब है कि वो मोमन जो गायब पे रखते हैं। ठीक है। तो अल्लाह बादशाह फरमाता है, रसूल बादशाह फरमाते हैं, ये ज़मीन की वुसअत जो है आसमान की वुसअत के सामने एक कतरा है। जुमला आसमान जो है वो लोहे महफूज के सामने एक कतरा है।
लोहे महफूज कलम की नोक के सामने एक कतरा है, कलम जो है वो अल्लाह की कुर्सी के सामने एक कतरा है, और अल्लाह की कुर्सी जो है वो अर्श अकबर के सामने एक कतरा है। और अर्श अकबर के किंगरे हैं जिसके ऊपर जो है कलमा तैयबा लिखा हुआ है, उसमें कंदीलें लटकी हुई हैं, और 14 तबक ज़मीन से लेके उस अर्श तक तय दर तय, जैसे प्याज के छिलके होते हैं, तय दर तय लपेटे हुए हैं। उनके अंदर जो है 18,000 मखलूक़ात है, वो अपने अपने शऊर से जो है, जो अल्लाह की जानब से दिया गया है, वो कलमा तैयबा का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह बादशाह फरमाता है ये तमाम अशिया अगर एक पोटली में बांध दे और सामने मोमन का कल्ब रख दें तो ये असबंद के दाने के मानंदा है, यानी कि हरमल के दाने के मानंदा है। मोमन का कल्ब इतना बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख्तार भाई माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और दिल अफरोज़ गुफ्तगू आप कर रहे हैं इस वक्त। थोड़ा सा निजी ज़िंदगी के हवाले से, इंसान यकीनन हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती, मगर फिर भी इंसान कुछ ऐसी चीज़ों से भी सामने आता है जो अगर कुछ सवाल मैं आपसे करूं कि आपका पसंदीदा कलर जो है, रंग कौन सा है? सभी रंग उसी के हैं, बस यही शब व रोज़ चाहते हैं हर सांस के साथ इसमें ऐसे रंग उसके भर जाए। सूरह बकरा है, क्या मेरे खूबसूरत रंग है और क्या गहरे रंग है। तो फिर वो किसी फ़कीर ने लिख दिया, बाबे ने, कि जो रंग रंगया, कोई भी रंग जो है, वाह वाह वाह, जो रंग रंगया गूढ़ा रंगया। मुझे याद आ रही है कि आप रसूल फरमाते हैं कि एक वक्त ज़माना आने वाला है कि जो इन लोगों, मेरी उम्मत के दरमियान एक सस्ती चीज़ होगी, वो होगा कुरान। उठाकर पसे पुश फेंक डालेंगे और उसमें से उतना लेंगे जितने उनका नफ्स चाहेगा। अल्लाह। तो क्या इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हम नहीं देखते कि हमारे बड़े दुनिया से चले गए हैं? आसमां बदलता है रंग कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे, बेशक कौन रहा है यहाँ पर? तो इसलिए हमें इस ज़िंदगी में अपने आप को तलाश करना है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी मुख्तार भाई, बहुत ही खूबसूरत बात आपने हमें बताई, और आपके अंदाज़ बयां के सब दीवाने हैं। आप शायरी खा वारिस खान की हो, बुल्ले शाह की हो, आप अपने अंदाज में उसको पढ़ते हैं। तो हमारे जो इस वक्त देखने वाले हैं UNN TV को, तो उनके लिए कोई ऐसी चीज़ सुना दें जो याद रहे हमें। अरशद भाई, बात तो ये है कि ये बुल्ले शाह का सच है और मैं ये सच उन्हीं का बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। वाह, क्या बात। लेकिन ये मैं कहता हूँ नाजरीन से भी कि कलाम तभी अच्छे लगते हैं जब सुनने वाले का शौक़ बोलने वाले को तेज़ कर दे। सुभान अल्लाह। तो बुल्ला शाह ने हर दौर की एक अक्कासी की है कुरान की रूह से। वो फरमाते हैं कि कोई जान मक्के ते खान तके ते पूजदे चारे ककियां, ये जो 4 कोने हैं, कोई जान मक्के ते खान तके ते पूजदे चारे ककियां, कोई जान गंगा ते लैन पंगा ते पूजदे पत्थरां वटियां, कोई देन बांगा ते मारन चांगा जिवें मंझां कुरलांदियां ने कटियां। बुल्ले शाह रब इंज नहीं हो लभदा, रब लभदा है सच्चियां नीतां नूं। ओ बुल्लिया तेरे पिछे बरेलवी अगे देवबंदी, सज्जे खब्बे शिया सुन्नी डाडी फिरका बंदी, एक मोहल्ले च 8 मसीतां बुल्ला किती करे पाबंदी, विच बचाले मेरा कोठा मेरी किस्मत मंदी, मैं किनू किनू दसां राज दियां गल्लां। अर्शद साहब, वो मालिक फरमाते हैं ना कि ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। जी, ये चाह जो है ये चाहत सही है, बेशक ऐसे ही है, ऐसे। तो वो कहते हैं कि चाह दरवेश दी पी ले यारा, पी दरवेश दे पारों, चाह दरवेश दी मिलदी ना ही कीमत नाल बाजारों, जद ए चाह मूसा तूर ते पीती होश गया उड़ सारा, इब्राहीम नू चाह तो मिलिया आतिश विच नजारा, इस्माइल हेठ छुरी दे रज रज्जा नू पीता, यूनस पेट मच्छी विच जाके यार नू राजी कीता। जद ए चाह, हाय हाय जद ए चाह बिलाल ने पीती ऐसा रंग चढ़ाया, बांग पड़ी ना बिलाल ने जदों तक सूरज नजर ना आया, चाह इश्क दी करनी कोलों बतरी दंद कटवाए, कई पींदे सूली चढ़ गए मुड़ भी बाज ना आए, चाह इश्क दी साबर कोलों इन्ना सबर कराया,
کہ تن وچ کیڑے پہ گئے پر چاچ فرق نہ آیا چا عشق دی صابر کولوں اینا صبر کرایا تن وچ کیڑے پہ گئے پر چاچ فرق نہ آیا چا عشق دی بلے شانو چا عشق دی بلے شانو کنجری بن نچایا تھیا تھیا کر کے نچیا تا اس یار منایا پر جیڑی چاہ حسین علی دے وچ کربل دے پیتی پیندے رہ گئے پیندے راسن پر اے ہو جے کسے نہ پیتی چاہ درویش تھی پی لے او یارا پی درویش تے پاروں چاہ درویش تھی ملدی نہ ہی قیمت نال بازاروں عورت کے وجود پہ کہ اس دنیا میں عورت کا وجود کیا ہے فرماتے ہیں کہ اگر بس میں ہستی میں عورت نہ ہوتی خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا نگاہوں میں شان مروت نہ ہوتی گٹاؤں کی آمد کو سامن ترستے فضا میں بہکی بغاوت نہ ہوتی فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی مسافر صدا منزلوں پر بھٹکتے سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی ہر ایک پھول کا رنگ پھیکا سا رہتا ہر ایک پھول کا رنگ پھیکا سا رہتا نسیم بہارا میں نکت نہ ہوتی خدائی کا انصاف خاموش رہتا سنا ہے کسی کی شفاعت نہ ہوتی اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی ارشد صاحب اے عشق شطرنج دی بازی نہیں جنوں گوٹیاں مار کے جتنا ہے اے عشق طوائف تا کوٹھا نہیں جتھے دولت وار کے جتنا ہے اس پاک شفاف محبت نو سکھ چین وسار کے جتنا ہے اے عشق تا ایسی بازی ہے جنوں زندگی ہار کے جتنا ہے سید مختار نقوی صاحب آج آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور آپ کی گفتگو ہمارے UNN ٹی وی کے دیکھنے والے وہ بھی اصلاح کر رہے ہوں گے انسان جب اپنی اصلاح کرتا ہے اور جب اپنے آپ کو اب آئینے میں دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس دور میں جی رہا ہے اور اسے آگے چل کر کیا کرنا ہے یہ آپ کے اوپر خود ثابت ہوگی بات تو میں بہت مشکور ہوں جناب مختار بھائی آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی میں UNN ٹی وی کا آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنے والوں کا میرے ہاں کوئی کمی ہوئی تو وہ میرے پاس اگر میرے ہاں کوئی خوبی ہے تو میں آپ کے دامن میں دیتا ہوں بس اتنا ضرور کہتا ہوں میں نے کہیں چلتے چلتے میرے سینے پہ آیا کہ ہر ایک حرف کو پرویا ہے میں نے خون جگر سے ہر ایک حرف کو پرویا ہے میں نے خون جگر سے ہر ایک حرف کی دنیا میں تیرا راز چھپا ہے بہت خوب بہت خوب بہت شکریہ مختار بھائی آپ کا بہت تھینک یو سو مچ جی اللہ پاک آپ کو آباد رکھے اور آپ کے چینل کو رات تگنی دن چگنی ترقی عطا فرمائے بہت شکریہ